देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चली है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। सियासी दलों ने भी उम्मीदवारों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इस बीच बीते सोमवार को केंद्र की मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसके बाद आज से पूरे देश में सीएए कानून लागू हो गया। ये कानून 2019 में संसद के दोनों सदनों में पास किया गया था। इस कानून को लेकर काफी विवाद भी हुआ था और आंदोलन भी चला। तो वहीं इसको लेकर सपा और कांग्रेस ने एक सुर में सुर मिलाते हुए मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती भी सीएए को लेकर इंडिया गठबंधन के साथ नजर आई। सीएए कानून पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर सवाल उठाए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब देश के नागरिक रोजी रोटी के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर है तो दूसरों के लिए नागरिकता कानून लाने से क्या होगा। जनता अब भटकावे की राजनीति का भाजपाई खेल समझ चुकी है। भाजपा सरकार ये बताए कि उसके 10 सालों के राज में लाखों नागरिक देश की नागरिकता छोड़कर क्यों चले गए। चाहे कुछ हो जाए, कल इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब तो देना ही पड़ेगा और फिर केयर फंड का भी। तो वहीं मायावती ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून को अब ठीक चुनाव से पहले लागू करने के बजाय इसको लेकर लोगों में जो संदेह, असमंजस व आशंकाएं हैं उन्हें पूरी तरह से दूर करने के बाद ही इसे लागू किया जाना ही बेहतर होता। तो इस तरह से सपा और बसपा ने मोदी सरकार को घेरा है। वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लेकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि सीए यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम प्रकृति में भेदभावपूर्ण और भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों और भावनाओं के खिलाफ है। चुनाव से ठीक पहले अधिसूचित सीए नियम भाजपा की हताशा को दर्शाते हैं, जो विभाजनकारी राजनीति का प्रयास है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी आरोप लगाया है कि चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय की सख्ती के बाद यह घोषणा सुर्खियां बटोरने का एक प्रयास है। रूल बनाने में 4 साल, दिसंबर 2019 में ये कानून बना, ये बिल पास हुआ लोकसभा में, राज्यसभा में। 3 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर कानून बनने चाहिए, रूल बनने चाहिए। नो एक्सटेंशन मांगा सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार ने और 4 साल 3 महीने लगाए हैं। ये रूल्स कल रात को घोषित किए गए हैं। ये तो बिल्कुल पोलराइज करने के लिए है ना, सामाजिक ध्रुवीकरण के लिए है, पश्चिम बंगाल और असम के चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। अगर वो ईमानदारी से ये करते तो ये पहले 2020 में क्यों नहीं लाए? अभी ला रहे हैं, चुनाव के 1 महीने पहले ला रहे हैं। और ये हेडलाइन मैनेजमेंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड का है, वो उसको छुपाने के लिए अभी ये सीए रूल की घोषणा की गई। ये बिल्कुल सामाजिक ध्रुवीकरण की रणनीति है, फायदा उठाने की तो कोशिश करेगी और खास तौर से पश्चिम बंगाल में और असम में इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी। पर मेरा सवाल यही एक ही सवाल है, 4 साल 3 महीने बाद आप क्यों ये लाए हैं? पहले क्यों नहीं लाए? जब कानून पारित हुआ, जो बिल पारित हुआ दिसंबर 2019 में, तो हमारी ये सरकार, मोदी प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं मैं जल्द से जल्द काम करता हूं, कुछ ही देरी नहीं होती है मेरी सरकार में। तो 4 साल 3 महीने क्यों लगे हैं? ठीक है। तो इस मुद्दे पर इंडिया गठबंधन को मायावती का साथ मिल रहा है। देश में आज से सीए कानून लागू हो गया है। इतनी वाली बात होगी कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को इस दांव से कितना फायदा होता है।